तालिबान के कब्जे से बचे पंजशीर की लड़ाई इस वक्त खतरनाक मोड़ पर है। पंजशीर को वो इलाका है जहां चंद विद्रोहियों और नॉर्दर्न अलायंस के कारण तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। अब तक जितनी भी खबरें इस इलाके से सामने आई हैं उसमें तालिबान को ही नुकसान होने का पता चला है। अंद्राब घाटी समेत पंजशीर को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि करीब 150 तालिबानियों को विद्रोहियों ने मार दिया है। वहीं 100 से ज्यादा बंधक हैं। इसमें अकेले अंद्राब के अंदर ही 20 तालिबानियों को बंधक बनाया गया है। 31 अगस्त की मियाद को लेकर अमेरिका के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। बाइडेन के सामने मुश्किल यह है कि अगर वो मियाद के अंदर अफगान छोड़ते हैं तो तालिबान की धमकी के सामने उन्हें झुका हुआ माना जाएगा। तालिबान से टक्कर लेने के लिए पंजशीर में 9000 सैनिकों की फौज है। इस फौज को अहमद मसूद ने पंजशीर के विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर खड़ा किया है। इसमें अफगानी फौज के जवान और तालिबान विद्रोहियों को शामिल किया गया है। रेजिडेंस फ्रंट के प्रवक्ता अली मैसम नजारी के मुताबिक तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी हो चुकी है। तालिबान विद्रोही फोर्स में जो सैनिक शामिल हुए हैं उन्हें इस वक्त जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा उनकी फोर्स के पास गाड़ियां और हथियार भी मौजूद हैं। यूएनएचसीआर के ऑफिस के बाहर अफगानी नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी मांग कर रहे हैं कि उन्हें दूसरे देशों में रहने के लिए इमिग्रेशन लेटर दिया जाए। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने की वजह से बसंत विहार के स्थानीय लोग प्रदर्शनकारियों से नाराज हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब जापान ने भी कमर कस ली है। काबुल में फंसे जापानी नागरिकों को निकालने के लिए जापान 3 मिलिट्री प्लेन काबुल भेजेगा। इसके अलावा अगर जापानी एम्बेसी में किसी अफगानी ने काम किया है तो उन्हें भी मर्जी से बाहर निकाला जाएगा। बैकडोर तालिबान को मजबूत करने में जुटा चीन अब ड्रैगन तालिबान को आर्थिक मदद देने की तैयारी में है। चीनी विदेश मंत्रालय ने तालिबान को बड़ी वित्तीय सहायता देने का इशारा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अफगान संकट के लिए अमेरिका को मेन विलन बताया है। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान को इस हाल में छोड़कर अमेरिका कैसे चला गया। अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू करने का इंडियन ऑपरेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में है। अब बस 2 ही विमान और जाएंगे अफगानिस्तान। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के चीफ एंड्रयू पार्सन्स ने कहा है कि भले ही पैरालंपिक में अफगानिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेल रहे हों, लेकिन एकजुटता का संदेश देने के लिए टोक्यो में उद्घाटन समारोह के दौरान अफगानिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। पाकिस्तान में महिलाओं के लिए बढ़ती हिंसा और बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। बख्तावर ने कहा है कि पाकिस्तान में पुरुषों को परिवार के साथ ही भीड़ में निकलने की अनुमति देनी चाहिए। तालिबान राज में ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सिर्फ एक हफ्ते में किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट्स के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। अभी दुनिया का 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन माना जाता है तालिबान, लेकिन अब तालिबान ने $20 अरब की जीडीपी वाले मुल्क पर कब्जा कर लिया है। मुमकिन है बहुत जल्द तालिबान दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन बन जाए। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख रशीद ने आवाम को यकीन दिलाया है कि तालिबान राज में अफगानी जमीन से तहरीक तालिबान के आतंकी दहशत नहीं फैलाएंगे। ये बयान तब आया है जबकि तालिबान ने टीटीपी के हजारों कैदियों को जेल से आजाद करा दिया है। पंजशीर के लड़ाकों की बहादुरी देखकर तालिबान दंग है। 800 से ज्यादा तालिबानियों की मौत के बाद अब तालिबान कमांडर अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर पंजशीर की ओर कूच कर रहे हैं। जर्मनी के टॉप मिलिट्री कमांडर ने दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त करीब 5000 लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए खड़े हैं। जर्मनी ने कहा है कि वो इनमें से कुछ लोगों का रेस्क्यू करेगा। तालिबान के कब्जे के बाद भी रूस को लगता है कि अब अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि सिविल वॉर छिड़ने की कंडीशन में रूस कोई दखल नहीं देगा। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने अपने कब्जे का दायरा बढ़ा लिया है। अब अमेरिकी सैनिक सिविल टर्मिनल तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबान की बद्री 313 स्पेशल फोर्स और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने भारत को सुझाव दिया है कि काबुल में दूतावास को खुला ही रखा जाए ताकि यह संदेश दिया जाए कि भारत अफगानिस्तान के साथ हमेशा खड़ा है। रिपब्लिकन नेता बायरन डोनाल्ड्स ने अफगान संकट के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार बताते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। डोनाल्ड्स ने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बुलाया गया वो बेहद बचकाना और अनप्रोफेशनल था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की बड़ी जानकारी सामने आई है। अफगानी सैनिकों से हासिल किए गए अमेरिकी वेपन और हार्डवेयर सिस्टम की स्मगलिंग कर रहा है तालिबान। अमेरिकी हमवी और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को पाकिस्तान को बेच रहा है तालिबान।
तालिबान ने अपनी ड्रोन सर्विलांस टीम को पंजशीर घाटी पर तैनात करने के बाद अब अपनी एक नई आर्टिलरी यूनिट को भी पंजशीर के लिए डिप्लॉय कर दिया है। दूसरी तरफ तालिबानी कमांडर पंजशीर के विद्रोहियों से बातचीत के रास्ते भी खोज रहे हैं। अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फोर्स के कमांडर ने दुनिया भर को चेताते हुए कहा है कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर इतना खतरा है कि कुछ भी हो सकता है। कमांडर के मुताबिक इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद विमानों की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। पहली बार तालिबान ने खुद माना कि काबुल एयरपोर्ट पर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी घूम रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि बगदादी ब्रिगेड को पहचानने के लिए कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं। अफगानिस्तान से संभालकर भारत लाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को रिसीव करने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पुरी ने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को सिर पर रखकर रिसीव किया। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं ने 27 अगस्त को युम-ए-ताशकुर के आयोजन का ऐलान किया है। इमरान की मौलाना ब्रिगेड ने कहा है कि वो इस आयोजन के जरिए तालिबान की जीत के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। यूनिसेफ की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया 1 करोड़ अफगानी बच्चों के सामने भूख सबसे बड़ा संकट है। फौरन नहीं निपटा गया तो लाखों बच्चों की जिंदगी पर खतरा बन जाने लगेगा। सवाल यही है कि आखिर तालिबान इन बच्चों का पेट कैसे भरेगा। अल अरबिया से बोली यूरोपियन यूनियन, कहा तालिबान से किसी भी तरह की राजनीतिक वार्ता में यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं होगा। इससे पहले यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन भी कह चुकी हैं कि ईयू तालिबान को मान्यता नहीं देगा। कांधार के गवर्नर गाजी वफा ने कहा है कि जिन लोगों के वाहनों पर तालिबान ने कब्जा किया है अब उन तमाम गाड़ियों को उनके मालिकों तक पहुंचा दिया जाएगा और कांधार में हथियारबंद लोगों के घूमने पर जल्द रोक लगेगी। अहमद मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 28 अगस्त का है जिसमें अहमद मसूद पंजशीर के लड़ाकों को संबोधित कर रहे हैं। पंजशीर के लड़ाके भी नारा लगाकर मसूद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तालिबान ने मौलवी मोहम्मद नबी उमरी को होस्ट राज्य का गवर्नर नियुक्त किया है। उमरी को अमेरिका ने दुनिया की सबसे खतरनाक ग्वांतानामो जेल में भी बंद रखा था। काबुल एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक वीडियो सामने आया है जिसमें फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि दिन के उजाले में भी काबुल किसी के लिए सेफ नहीं है। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अफगानिस्तान से भारत आए सभी लोगों को 14 दिनों तक दिल्ली के आईटीबीपी कैंप में खुद को क्वारंटीन रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों ग्लोबल लीडर्स ने अफगानिस्तान संकट पर काफी देर तक बात की। रूस और भारत दोनों ही देशों ने अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए साझा प्रयास पर जोर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 24 से 26 अगस्त के बीच ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के दौरे पर रहेंगे। 4 देशों के इस दौरे पर पाकिस्तान की बातचीत का कोर इशू तालिबान ही रहेगा। अशरफ गनी के कजन अजमल गनी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अजमल गनी वाशिंगटन के डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। गनी खुद इस वक्त यूएई में हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके परिवार के कई लोग अमेरिका में शरण लिए हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तालिबान के पास करीब $212 मिलियन की कीमत के अमेरिकी एयरक्राफ्ट, गाड़ियां और गोला बारूद हैं। तालिबान ने यह सब अफगान सेना को हराने के लिए हासिल किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज स्थगित हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसी सहमति के बाद यह फैसला लिया है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।